So welcome all of you. Let us begin the discussion. The first question is a row of length 140 centimeter has to be cut into two pieces in the ratio 3:4. तो एक rope है, it has to be cut into two pieces 3:4 और इसका टोटल लेंथ कितना है 140 सेंटीमीटर है. What is the maximum length of the measuring stick which should be used to measure both the lengths? तो दोनों लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा हम लोग मेजरिंग टेप यूज करेंगे, मेजरिंग स्टिक यूज करेंगे, उसके बारे में बोला गया है. तो ये रेशियो में दिया है, दोनों रेशियो का लेंथ. तो हम लोग लेट करते हैं. लेट द लेंथ्स आर 3x एंड 4x. इसमें कटा गया है तो यहाँ से ए बी करते हैं और मिडिल वाला को ओ करते हैं. तो ए ओ 3x है और बी ओ 4x है. और टोटल लेंथ कितना है 140 सेंटीमीटर. तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. तो x इक्वल टू हो जाएगा, पॉट कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो 20 हो गया. तो अभी हम लोग 3x करेंगे. ए ओ इक्वल टू कितना है 3x. तो 3x का वैल्यू 3 × 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. और बी ओ कितना है, बी ओ है आपका 4x है. 4 × 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ देखो भाई, तो कौन सा मेजरिंग स्टिक यूज करेंगे दोनों को मेजर करने के लिए, जैसे कि मेजर हो जाए दोनों, ये 60 और 80 वाला. तो इसके लिए हम लोग एचसीएफ उसका निकालेंगे. तो एचसीएफ निकालते हैं 60 और 80 का. आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये वाला मेथड है. 2 में जाएगा 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जाएगा 2 0 जा 0. फिर 2 में जाएगा ये 15 और ये 20. अभी 5 में जाएगा भाई, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. अभी नहीं जाएगा. तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ मेजरिंग टैप के बारे में मैंने स्टिक के बारे में बात किया है. स्टिक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. 20 होगा तो 60 को मेजर करने के लिए हमें 3 टाइम्स मेजर करेंगे 60 को, और 80 को हम लोग 4 टाइम्स मेजर करेंगे और कंप्लीटली मेजर हो जाएगा. वही बात बोला गया है यहाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जाते हैं. तो यहाँ और का है ये, और का है. तो और में बोला है देखो, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स अप टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वर्क सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. तो वो लोग कितना मिनिमम डिस्टेंस वॉक करेंगे ताकि तीनों एक ही स्टेप को कंप्लीट करें. ईच व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वर्क सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. तो हम लोग एक छोटा सा लेते हैं, सपोज 2 3 और 4 है. तो तीनों 2 3 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. तो तीनों मिनिमम डिस्टेंस कब, सेम मिनिमम डिस्टेंस कब कवर करेंगे ये लोग. तो कितना होगा, 12 में होगा ये. 2 फास्ट टाइम 12 होगा, 3 का भी फास्ट टाइम और 8 का भी, ये 4 का भी. 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा 2 4 6 8 10 12. ऐसे 2 2 सेंटीमीटर का अगर स्टेप है तो ऐसे जाएगा. 3 का क्या जाएगा, 3 4, सॉरी 3 6 9 12, और 4 का 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12. तो फास्ट टाइम के लिए वो 12 में मीट करेंगे, चाहे मतलब 2 6 स्टेप लिया हो, ये 4 स्टेप लिया हो, ये 3 स्टेप लिया हो, लेकिन ये लोग फास्ट टाइम के लिए 12 में मीट करेंगे. तो वही बोला गया है यहाँ. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. कंप्लीट स्टेप में यहाँ जैसे 3 4 12 लगा है, 3 4 6 लगा है, ऐसे है. तो हम लोग तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 2 20 2 10 2 5. तो 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 5. अभी हम लोग कर देते हैं 42 का 2 21 3 7. तो ये 42 का हो गया आपका 2 × 3 × 7. अभी देखो 45 3 में लेते हैं, 5 में ले जाते हैं, 5 9 जा 45, प्राइम नंबर में लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 3 3 9. तो ये 45 है. तो 3 का स्क्वायर इंटू 5. तो इसका एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम ऑफ 40 42 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 2 का क्यूब है, 2 का 1 पावर तो 2 का क्यूब जाएगा. यहाँ 3 को लेते हैं, 3 का 1 पावर, 3 का 2 पावर तो 3 का 2 पावर वाला जाएगा. 5 5 का 1 पावर, यहाँ 5 का 1 पावर है तो 5 जाएगा. 7 7 जाएगा. 2 का 3 पावर 8, 3 का 2 पावर 9, और ये 5 × 7. 8 5 जा 40, 40
नाइन जा 36 और ये सेवन, सेवन जीरो जा जीरो, सेवन सिक्स जा 42, टू सेवन थ्री जा 21 और ये 25। तो ये, तो फास्ट टाइम के लिए वो 2520 सेंटीमीटर में वेट करेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला, दे विल नीड फॉर द फास्ट टाइम एट 2520 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है 22 नंबर में, देखो, ए नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फास्ट 50 नेचुरल नंबर। मतलब एक नंबर को फास्ट 50 नेचुरल नंबर 1 to 50 के बीच में जो नंबर है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इट इज ए मल्टीपुल ऑफ 3 और 5। तो हम लोग देखते हैं 3 का मल्टीपुल, मल्टीपुल ऑफ 3 देखते हैं। मल्टीपुल ऑफ 3 कौन है भाई 50 के अंदर? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। और नहीं होगा। मल्टीपुल ऑफ 5, मल्टीपुल ऑफ 5 कौन है? मल्टीपुल ऑफ 5 है आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। फास्ट 50 नेचुरल नंबर बोला है तो 50 भी आ जाएगा। तो ये हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 दोनों में से, तो कितना होगा उसका प्रोबेबिलिटी? जो डबल है उसको देख लेते हैं फर्स्ट हम लोग। ये डबल है, उसके बाद 15 2 जा 30, ये डबल होगा, उसके बाद 45 डबल होगा, ये डबल है। अभी हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपुल ऑफ, मल्टीपुल ऑफ 3 और 5। तो क्या होगा देखो, टोटल आउटकम तो 50 होगा, आप लोग जानते हो 50 तो नेचुरल नंबर। लेकिन ऊपर वाला कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये तीन जोड़ा 1 2 3, तो 23/50 हो जाएगा आपका आंसर। हो गया। नेक्स्ट कौन होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम? टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन होंगे? तीन तो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो हम लोग, तो ये हो जाएगा, तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में हेड आ सकता है, एच एच एच। नहीं तो दो तो हेड आ सकता है, एक तो टेल। उसके बाद हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। फास्ट में हेड आ सकता है, फिर टेल टेल आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। टी एच टी भी आ सकता है, टेल हेड टेल। टी टी एच भी आ सकता है, टी टी एच। और लास्ट में टी 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 भी आ सकता है, तीनों टेल भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो ये हो गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? एफ ए वी ओ यू आर ए वेली, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा भाई? और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या हो जाएगा देखो, क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। फेवरेबल आउटकम एट मोस्ट टू हेड, तो कौन कौन हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो ये सिर्फ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होगा। तो 2 से कम होने से चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने टू है? 7 टू है भाई। हेड नहीं भी होगा तो चलेगा, एट मोस्ट 2 हेड मतलब, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 है, तो हम लोग कर देंगे 7/7। 7 लिख देते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 7/8। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, ये ट्रिगोनोमेट्री है और ये आपको टेबल आता है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 6 कॉस 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। तो साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 और उसका होल क्यूब, इंटू कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू आप लोग का 10 कॉट 30 डिग्री 10 60 डिग्री, इसका √3 होता है, माइनस
टू सेक 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का अपोजिट कॉस 45 को 1/√2, तो ये √2 का स्क्वायर होगा, प्लस 6 cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू टेन 45 डिग्री 1। तो ये हो जाएगा देखो, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, और इधर एक ऊपर भी एक √3 है, √3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 को कॉट कर देते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, 3 3 जा 9, 9/8, माइनस 2 2 जा 4, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9/8, माइनस 4 से 3 जाएगा तो -1, और ये 9, 8 1 जा 8/8, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ बोलता है फाइंड द रेशियो इन व्हिच पॉइंट P4, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2, 3 एंड B 6, -3, हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ M। M का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट लेंगे, फाइंड द रेशियो, रेशियो को फाइंड करना है। तो ये ए बी है, सपोज A पॉइंट 2, 3, और ये B पॉइंट है 6, -3, और ये P ऐसा एक पॉइंट है 4, M लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, कौन सा रेशियो में नहीं दिया है, तो लेट रेशियो, रेशियो इज M/N, तो ये M है, ये N है। तो रेशियो को फाइंड आउट करना है और M का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, चलो रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो दिया है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। तो x के बदले कौन है, 4 है, तो 4 को पुट करता हूँ, इज इक्वल टू mx2, m को m, लेकिन x2 क्या है 6, प्लस nx1, n है, x1 कितना है 2, बाय m प्लस n। तो यहाँ इधर लेते हैं 4 इंटू एम प्लस एन, इजिकल 6 इंटू एम 6m, 2 इंटू n 2n। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 4m प्लस 4n इजिकल टू 6m प्लस 2n, ये हो गया। तो सबको इधर ले आते हैं, तो 4m माइनस 6m, 4n माइनस 2n इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा -6m से 4m जाएगा तो -2m, 4n से 2n जाएगा तो +2n, तो -2m इज इक्वल टू 2n इधर भेजेंगे तो -2n हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m इधर है, इधर n लाएंगे तो m/n हो जाएगा, इधर 2 है, 2 को इधर लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, और ये m/n इज इक्वल टू 1:1 होगा ये। मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है, सो P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं m का वैल्यू, सेकंड का y इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निकाल लेते हैं, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो y का वैल्यू कितना है, m है भाई, यहाँ m है, ये वाला m, y का वैल्यू m इज इक्वल टू my2, m का वैल्यू हमको कितना मिला है रेशियो में 1, 1 इंटू y2 कितना है -3, प्लस n का वैल्यू भी हमें 1 मिला है रेशियो में, इंटू y1 कितना है 3, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 प्लस 1, तो m 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो 2m हो जाएगा ये, -3 1 जाए -3, प्लस 1 इंटू 3 3, तो कितना हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 0, और -3 से +3 जाएगा तो 0, और m इक्वल टू 0/2, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो m इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो भाई, ये क्या बोला है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज, ये मिड पॉइंट है बोल रहा है, एंड पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0, और P पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहता है, तो P पॉइंट का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स अगर इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K बोला है, तो K का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दिया क्या है हम लोग देखते हैं, दिया क्या है देखो, A और इधर B, A का 3,4, B का K,6, और ये पॉइंट P मिड पॉइंट है x,y, हम लोग लिख देते हैं, गिवन है ये पॉइंट P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, पॉइंट P इज मिड पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2, 3 प्लस k/2, ये है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। y इक्वल टू देखते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू क्या, 4 प्लस 6/2, y 1 प्लस y 2/2, तो ये y इक्वल टू हमें कुछ मिल जाएगा, 4 प्लस 6 10, 10/2 इक्वल टू 5।
लेकिन एक्स इक्वल टू हमें कुछ मिला नहीं। वही वो को हम लोग क्या करेंगे, वो को क्या करेंगे हम लोग इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये पी से पॉइंट ऑन ये लाइन, तो वो का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वो माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो है, तो वो का वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो x प्लस 5 माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस टेन से 5 जाएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली हमें दोनों का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो अभी हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू थ्री प्लस के बाय टू। तो x का वैल्यू हम लोग को 5 मिल गया, इज इक्वल टू थ्री प्लस के बाय टू। तो टू इधर जाएगा तो 5 इंटू टू इज इक्वल टू थ्री प्लस के, 5 इंटू टेन, थ्री प्लस के, और टेन थ्री को इधर भेजेंगे तो माइनस थ्री इज इक्वल टू के, और के इज इक्वल टू टेन से थ्री जाएगा तो सेवन। ये हो जाएगा आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फेल